प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सना, बात की जाती है टैलेंट जो है वो नीचे से ही ऊपर तक आएगा। अगर उसको बेहतर फैसिलिटीज स्कूल लेवल से मिलना शुरू हो, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो। अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे, क्या अब हमारे यहाँ ये चीज़ कॉलेजेस की तो हम बात करें, जैसे आपकी साथी ने भी कहा कि लाहौर के कॉलेजेस में भी आपके टूर्नामेंट्स होते हैं, लोग वहाँ से सामने आ सकते। स्कूलों के लेवल पर ये चीज़ शुरू हुई है कि वहाँ पे टीम्स बनना शुरू हो, वहाँ से टैलेंट निकाला जाना शुरू और फिर ग्रूम किया जाए? बिल्कुल जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है मेरे नज़दीक, क्योंकि हम बात करते हैं कि यंग टैलेंट को ग्रूम किया जाए। तो क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जिसको आप अंडर 16, अंडर 15 के लेवल से आपको खेलना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं। 3-4 किस्म की स्किल्स हैं, फील्डिंग के अलग हैं, बैटिंग के अलग हैं, बॉलिंग के अलग। तो जितने हम छोटे एज से स्टार्ट करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत से स्कूल्स घरों में बने हुए हैं, उनके पास प्ले ग्राउंड नहीं है। तो ये आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ आनी चाहिए कि हर स्कूल को एक ग्राउंड की फैसिलिटी ज़रूर मुहैया होनी चाहिए, और फिर हर बच्चे को उस ग्राउंड की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, जाके वो खेल सके। क्योंकि आप लोग कभी भी ऑलराउंडर सिटीजन्स पैदा नहीं कर सकते जब तक आपकी एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट, इसको आप इकट्ठे लेके नहीं चलेंगे। अगर हम सिर्फ एक ही पढ़ाई की तरफ लग जाएंगे तो फिर सैचुरेशन हो जाएगी उसी फील्ड में, और फिर तो चंद किताबें और एक रट्टा सिस्टम है ना, क्या उसके थ्रू तो जब तक आप ग्रूमिंग, जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्पोर्ट्स के थ्रू, आर्ट्स के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, इन चीज़ों की तरफ बच्चों को नहीं लाएंगे तो आप कभी भी बाकी मुल्कों से फिर मुकाबला नहीं कर सकते। जब आप बात करिए बाकी मुल्कों से मुकाबला, तो ऑब्वियसली आप लोग बाहर जाते हो, सबके सब ट्रैवल करते हो, कितना डिफरेंस देखते हो कि दूसरे मुल्कों की खिलाड़ियां वहाँ आई होती हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी मरीना, सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस शेयर करो कि आप पाकिस्तान से जा रहे हो, रिप्रेजेंट करते हो, बहुत से मुल्कों के साथ खेलते हो, क्या महसूस होता है कि आप लोग भी उसी तरह प्रिविलेज्ड हो, उतना ग्रूम्ड होकर पहुंच रहे हो, या वो सब देखने के बाद आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हो तो समझते हो ये जरूरी है हमारे लिए? डेफिनेटली, जिस तरह के आप देखें टॉप टीम्स जो हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, इनके पास ये तो काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इनके पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, और हम लोग भी अब काफ़ी, मतलब हम लोग को पीसीबी ने काफ़ी फैसिलिटेट किया है। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग जिस तरह वहाँ जाते हैं, हम लोग इंडिविजुअली काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग अपनी फिटनेस के लिए, अपनी टेक्निक के लिए उन प्लेयर्स को देख के जो जो चीज़ें पिक कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन डेफिनेटली थोड़ा बहुत मेजर टीम्स से डिफरेंस तो है, और उसके लिए ये चीज़ भी है कि वो लोग काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। लेकिन होपफुली कि जिस तरह अब हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं तो टाइम दूर नहीं कि हम लोग भी उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। अच्छा बिस्मा, कितना फ़र्क पर्सनैलिटी वाइज देखते हो जब बाहर लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, दूसरी टीमों की ख़वातीन खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्ट करते हो? क्या वो ज़्यादा ग्रूम, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती हैं, या आप समझते हो आप लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा ग्रूम्ड होते हो जब उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, बात करते हो, ग्राउंड में होते हो? ऑफकोर्स, जैसे मरीना ने कहा है कि एक्सपीरियंस उनका हमसे बहुत ज़्यादा है और उनको पता है सारा, और हम लोग थोड़ा सा लैग करते हैं। ऑफकोर्स ग्रूमिंग वाइज वो थोड़ी सी बेहतर है हम लोगों से, लेकिन ये है कि जिस तरह अभी हम बड़ी टीमों से खेल रहे हैं, तो हमें जैसे अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो काफ़ी कुछ हमने वहाँ से सीखा है। तो ये कि ऐसा ऐसा ग्रूमिंग हमारी अच्छी हो रही है, लेकिन ये कि थोड़ा सा और टाइम लगेगा कि हम थोड़ा सा और बेटर हो जाएंगे। सना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ही अहमियत रखती है आप किसी भी फील्ड में मौजूद हो, और जब खास तौर पर आपको इंटरनेशनली इंटरेक्ट करना है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, जिस तरह अभी ये लोग भी बात कर रहे हैं कि जाहिर बात है कुछ टीमों के तजुर्बात आपसे ज़्यादा हैं, एक्सपीरियंस बहुत रखती हैं, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है और किस तरह से, या तो वक्त दरकार होगा या हमें किसी और तरह की फैसिलिटेशन की जरूरत भी है कि हमारी लड़कियों की भी पर्सनालिटी, ग्रूमिंग और उनकी डेवलपमेंट उनके स्टैंडर्ड की होगी? देखिए जी, सिस्टम्स की बात है। सबसे पहली बात यही है, जहाँ मैं स्कूल लेवल की बात करी, क्योंकि बच्चे को अगर पार्टिसिपेट करना शुरू से आएगा तो उसके अंदर वो कंपटीशन की एक स्ट्रीक आएगी और फेलियर को एक्सेप्ट करना आएगा। हमारे कौम में जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ की कमी है, फेलियर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर हम हार के आ जाते हैं तो प्लेयर भी बिल्कुल गिर जाता है और आवाम भी कहती है यार एवं बस टाइम ज़ाया हुआ, पैसा ज़ाया हुआ। इस मेंटालिटी को हमें बदलना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जीत के ही सीखते हो, ज़रूरी नहीं है आप जीतोगे ही तो आपके मुल्क की इज्जत होती है। आप इस तरीके से खेल सकते हो, आप इस तरीके से मुकाबला कर सकते हो कि आपके मुल्क की इज्जत बने। आप फेयर खेलें, आप हार्ड खेलें, आप बताएं कि आप में कितना पोटेंशियल है। अगर आप यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं तो आपकी मुल्क की इज्जत रहेगी। तो ये जो एक हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देते हैं अगले का भी और खुद का भी, इसको बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। और इसको बैलेंस तभी होगा जब आपको बचपन से जीत हार का सामना करने की कोशिश होगी। ठीक है, हम गली मोहल्ले में क्रिकेट तो खेल के हम बड़े हो गए, लेकिन हमने स्कूल टूर्नामेंट्स नहीं खेले। आपको याद है वसीम अकरम, वकार, उनेस तेंदुलकर, जिस जमाने से ये लोग प्लेयर्स आए हैं उस वक्त स्कूल क्रिकेट इस तरह फॉलो की जाती थी जैसे आज हम आईपीएल फॉलो कर रहे हैं। दुनिया भी बड़ी वर्चुअल वर्ल्ड होगी ना, इंटरनेट ने सब कुछ बंद ही कर दिया कहीं ना कहीं। तो आप लोग स्कूल क्रिकेट को वो अहमियत ही नहीं दे रहे। अपने स्कूल के लिए परफॉर्म करना, अपने कॉलेज के लिए परफॉर्म करना ऐसे होता था जैसे आज हम अपने रीजन्स के लिए भी और डिपार्टमेंट्स के लिए भी शायद नहीं करते। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम्स के अंदर आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट करना है, उसके लिए जीत हार का मजा आप उस वक्त से चखना शुरू कर दें ताकि इस लेवल तक आप मेच्योर हो जाएं। ठीक है, जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, हार गए तो अब हमने क्या करना। सीखा, ये पार्ट ऑफ गेम है। और
मसला ये होता है कि अगर हम सीरीज के पहले 2 मैचेस हार रहे हैं ना, फिर टीम का उठना मुश्किल हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये छोटी टीम्स का और बड़ी टीम्स का यही डिफरेंस है। वो 2 मैचेस के बाद कमबैक कर लेते हैं, हम 2 मैचेस के बाद बिल्कुल गिव अप कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये फिर ऑब्वियसली आपको ग्रूमिंग से बिल्कुल शुरू से आपको इस चीज की आदत डालनी पड़ेगी। वो तालीम के शोबे पे खासतौर पर जो आपने निज़ाम की बात करी, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल कोचेस का है कि कोच प्लेयर्स के फेलियर के बाद उसको पर्सनल ना लें, उसको प्लेयर को ग्रो होने दें, उसको कॉन्फिडेंस दें फेलियर के बाद। ये बहुत ये डिपार्टमेंट के अंदर की उस पर बात करते हैं। जवेरिया, बात यहाँ पे जैसे सना कर रही है हार और जीत की, और फिर एक सोसाइटी की भी जहनियत होती है, एक मेंटेलिटी हमारे यहाँ मौजूद है। आपकी टीम ने पहले भी गोल्ड मेडल लेकर आई एशियन इसमें गेम्स में, और अब दूसरी बार ऐसा हुआ। आप अपने सफर को किस तरह देखते हो? कोचेस की मदद रही, फैमिली की मदद रही, और आपके इस ग्रो करने में आज आप जहाँ खड़ी हो, क्या इसका इम्पैक्ट आपके इर्द गिर्द की लड़कियों पर भी पड़ा? वो भी चाहती हैं आपकी तरह क्रिकेटर बनना? सबसे पहले मैं एज ए टीम बात करूंगी, हमने बहुत मुश्किलात फेस की हैं। ये जो आज गोल्ड मेडल हमने लिया है, एक प्लेट में रख के हमें मिला ही नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस देखी हैं, हारे भी हैं, जीते भी हैं। जीत को पॉजिटिव लिया गया है, लेकिन जहाँ हार जाते हैं वहाँ बिल्कुल गिरा दिया जाता है। अभी आप बांग्लादेश का ही मैच देख लें, फाइनल ऑलमोस्ट हम हार गए थे, लेकिन लोगों की दुआएं थी जिससे हम मैच में वापस आए। सना मीर और सादिया यूसुफ के जो 2 ओवर्स थे वो हमें मैच में वापस ले गया, और फिर डार ने बहुत अच्छा फिनिश किया। तो मेरे ख्याल में लोगों को लगता है कि बहुत आसान सफ़र है, लेकिन ये आसान सफ़र बिल्कुल भी नहीं है। हमने बहुत मेहनतें की हैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, और इंशाल्लाह आगे भी सेक्रीफाइस करेंगे जब पाकिस्तान की बात आएगी। अच्छा नैन, मीडिया की कवरेज पर आपसे बात करना चाहूंगी। मीडिया कवरेज जितनी होती है, क्या काफी है ये स्पेस दिया जाना पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम को, और क्या इसने आपको स्टारडम भी दिया है, अब आप लोग सेलिब्रिटी बन गए हो? वेल 2010 में जब हमने वर्ल्ड कप ये गोल्ड मेडल लेकर आए थे हम लोग, तो बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ था कराची एयरपोर्ट पे। काफ़ी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और बहुत ज़बरदस्त मीडिया ने रोल प्ले किया था हमें सामने लाने का, हमारे घरों तक आए, और बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन हुई। इस बार थोड़ी कम थी, लेकिन ये है कि अब मीडिया ने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। मीडिया अब आता है, हम जब जाते हैं हमें प्रमोट करता है और रिकग्नाइज़ कराता है पूरी दुनिया के अंदर। बाकी एक बात, सना की जो बात है स्कूल के बारे में, वो यहाँ पे ऐड करूँगी कि बच्चों को शुरू से ही स्पोर्ट्स की एजुकेशन देनी चाहिए, उससे उनकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है, और बच्चों को खुला छोड़ देना चाहिए ग्राउंड के अंदर कि वो किस किस्म का स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो एथलीट बनना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स वो खेलना चाहते हैं। कोचेस को और टीचर्स को देखना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उसके बाद उसको डेवलप और उसकी ग्रोथ के लिए उनको उन जगहों पर भेजना चाहिए जहाँ पर हमारी फेडरेशन और हमारा बोर्ड काम कर रहा है। तो इससे बच्चों की पर्सनैलिटी भी ग्रूम होगी, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर्स हमें आगे पाकिस्तान के लिए मिलेंगे। ठीक है। अच्छा सना, मैं आपकी तरफ आऊँ मीडिया पे बात करने से पहले मैं आप सब लोगों से जानना चाहूंगी कि हम अपने मैं जो मेंस क्रिकेट टीम है उसको देखते हैं, उनको बड़े एड्स मिलते हैं, वो हमें देते हैं जी, हीरोज हैं। आप लोगों को कोई ऐड मिला है? वुमेन क्रिकेट टीम है, जीत कर आ रही है गोल्ड मेडल्स, कोई ऐड मिला? मैं आप सब लोगों से जानना चाहूंगी। अभी तक तो कोई ऑफर नहीं आई है। सना, मीडिया के अंदर जाहिर बात है खवातीन क्रिकेट टीम को भी वैसे ही प्रेजेंट किया जा सकता है जिस तरह मेंस क्रिकेट टीम को किया जा रहा है। यहीं से सोसाइटीज का पता चलता है कि आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हो सोसाइटी में और क्या देना चाह रहे हो। एक तो मीडिया की कवरेज के ऊपर, और दूसरा इस इशू पे क्या ड्यू स्पेस और इक्वलिटी से ट्रीटमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी टू से बहुत सपोर्ट किया हमें मीडिया ने। इस बात को मैं बार बार बताऊंगी कि हमें 2010 में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मीडिया ने, और उसके बाद हमें फैसिलिटेट किया बाकी इदारों ने भी, लेकिन उसके बाद ये सारी सपोर्ट गायब होती चली गई। जबकि उसके बाद ही असल टाइम है जब आपने सपोर्ट करना है। 2011 में हम क्वाड्रेंगुलर जीते, किसी को नहीं पता। हमने बांग्लादेश में क्वालिफिकेशन में टॉप किया, वो भी किसी को भी नहीं पता। हमारी 6 प्लेयर्स आईसीसी रैंकिंग में, हमें हर इंटरव्यू में बताती हूँ, पर उनके नाम और शक्लें शायद आपको भी अंदाजा नहीं होगा क्योंकि हमने उनको स्टार बनाया नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया से, आज ये रिक्वेस्ट है इस गोल्ड मेडल जीतने के बाद कि वुमेन्स क्रिकेट टीम ना सना मीर के नाम से चलती है और ना किसी और प्लेयर के नाम से चलेगी। इसकी एक एक प्लेयर को पहचान करवाना ये आप लोगों का काम है। हमें नए स्टार्स की ज़रूरत है। हम जहाँ बात करते हैं कि यंगस्टर्स को सामने लाया जाए, हम उन्हीं हीरोज़ के नाम पे चलते जा रहे हैं जो पहले थे। जब ये भी ग्राउंड में जाके आपको हीरोज़ की तरह गोल्ड मेडल जीत के दे रहे हैं, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जीत के दे रहे हैं, तो कोई ख़ास बात है इस टीम में। तो इनके प्लेयर्स को हीरोज़ की तरह ट्रीट किया जाए, इनको भी इसी तरीके से सामने लाया जाए जैसे 1 या 2 लोगों को लाया जाता है। क्योंकि हम तो आप लोगों को स्टार समझ रहे हैं, हमने अपने साथ आपको इसीलिए बुलाया, हम बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आप लोगों के बारे में। जब मैं मीडिया में स्पेस की बात करूँ या फिर एड्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, क्यों नहीं हमें ये चेहरे भी उसी तरह से दिखाई देते जैसे बाकी खेलों के चेहरे नजर आते हैं, जिन खेलों को बहुत वो तवज्जो दी जाती है? क्या
मैनेजमेंट के उन लोगों को काम करने की जरूरत है इस वक्त, जो लोग आप काम करके आप लोगों को आगे लेकर आए, आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लाए जाने चाहिए, बिल्कुल लाइव मैचेस दिखाए जाए, क्यों इसके ऊपर काम क्यों नहीं हो सकता? मार्केटिंग भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे मैचेस को टीवी पे लाइव लाने के लिए हर तरफ से मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक एक प्लेयर, मैं कहती हूँ आप कोई भी शो ना करें वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर, सिर्फ आप उनका 2 घंटे 3 घंटे का मैच अगर ऑन एयर कर दें, आप देखना कि किस तरह इस मुल्क में स्पोर्ट्स आइकॉन्स के लिए हमें ट्रीट किया जाता है और किस तरह और बच्चों में शौक पैदा होता है स्पोर्ट्स का। तो जब तक मैचेस ऑन एयर नहीं आएंगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि बिस्मा मारूफ कैसी बैटिंग करती है, नैन आब्दी कैसे बैटिंग करती है, जवेरिया खान की क्या इंपॉर्टेंट शॉट्स हैं जो वो खेलती है, सिद्रा की कीपिंग कैसी है, मरीना की बैटिंग कैसी है, तो आप कैसे उनको एड्स में ले लेंगे? जब तक वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा प्लेयर को, जब तक उसको खेलते इस पूरी सूरत में क्यों नहीं हम देख पाते, वुमेन क्रिकेट टीम के मैचेस क्यों नहीं दिखाए जाते हैं, क्यों नहीं देख पाते हैं, कहाँ कमी की जरूरत है? क्या इसमें पीसीबी की जानिब से या फिर मीडिया की तरफ से, मतलब हमें इम्प्रूवमेंट जी इम्प्रूवमेंट ये आई है कि डोमेस्टिक पिछले 2 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को दिखाया जा रहा है। जो बीबी टूर्नामेंट है वो जियो सुपर भी दिखाता रहा है और पीटीवी स्पोर्ट्स भी दिखाता रहा है। अब मुझे नहीं पता इंटरनेशनली ये कैसे चलता है, क्योंकि एज ए प्लेयर इसमें मेरा अमल दखल नहीं है, लेकिन मेरी तो रिक्वेस्ट है जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं वो कोशिश करें। अब हमारा दोहा में जनवरी में टूर्नामेंट आ रहा है अगेंस्ट श्रीलंका एंड देन मार्च में आ रहा है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ये 2 ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिनको आप हाइप क्रिएट की जा सकती है, वुमेन्स क्रिकेट को दिखाएं, इन प्लेयर्स को वो पहचान मिलनी चाहिए अब जो ये लोग डिजर्व करते हैं। कितना तवातुर से आपके बाहर मैचेस होते हैं, लीग्स होती हैं, क्या कोई इंटरनेशनल लीग्स, डोमेस्टिक लीग्स जिनके लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम जाती है या जाना चाहती है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके? अपॉर्चुनिटीज तो हैं जी, ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट है, लेकिन अभी तक एक कानदा ने जाके क्लब क्रिकेट खेली है, नैन को अभी ऑफर आई है ऑस्ट्रेलिया जाने की, मरीना की भी है क्लब लेवल पर उनकी जो स्टेट टीम्स हैं हमें उस तक पहुंचना चाहिए, उसमें एफर्ट होनी चाहिए। और जहाँ तक अब मैंने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में एक बिग बैश के टूर्नामेंट से एक लीग पहली दफ़ा शुरू हो रही है लड़कियों की, तो होपफुली उसमें भी कोई रोल प्ले होना चाहिए। उसकी जानिब देखा जा रहा है, तैयारी की जा रही है कि हमारी टीम जा सके। अब मुझे उसका भी आइडिया नहीं है कि वो नॉमिनेटेड टूर्नामेंट है, वो वहाँ से खुद नॉमिनेट करेंगे प्लेयर्स को, ये हम लोगों को भी आइडिया नहीं है। सिर्फ मैंने इंटरनेट पर ही पढ़ा था कि 2015 में बिग बैश की शायद लड़कियों को भी लॉन्च किया जाए, वो अभी कन्फर्म नहीं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप लोगों को अगर सेपरेटली ऑफर्स आते हैं कि आपको लीग के लिए, तो क्या उसके लिए आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार कि आप जाना चाहते हैं, कि या घर से कोई वो हो सकता है कि नहीं जी आप एक फिक्स टीम के साथ खेलते हो तो आप उसके साथ खेलो, ऐसा होगा? नहीं, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी अगर इंटरनेशनल लेवल पे बाकी प्लेयर्स के साथ, जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स उनके साथ खेलने का मौका मिले तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि आपको एक टीम के अंदर उस लेवल पे खेलने के, उस लेवल के मैचेस खेलने से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, आपकी अपनी गेम ग्रूम होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात यह कि जब आप अपने मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पर जाके इस तरह लीग मैचेस में रिप्रेजेंट करते हो तो सबसे बड़ी ऑनर की बात है। आपको अगर ऐसा ऑफर मिले कि आपको बाहर जाके खेलना है, अब टीम से अलग, एक होता है ना एक आप बड़े सेट, ठीक है टीम के उन लोगों के साथ खेलना है, घर से इजाजत होगी, आप खुद भी जाना चाहोगे कि मैं जाके खेलूं इस तरह से? ऑफ कोर्स बहुत बड़ी ये होगी हमारे लिए, और मेरी फैमिली की तरफ से पूरी सपोर्ट होगी, और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो ज़रूर ग्रैब करूँगी। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा हम लोग के लिए, वहाँ से जो हम सीखेंगे वो हमारी गेम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, और वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होगी। सिद्रा? बिल्कुल जाएंगे, और कोई प्रेशर नहीं है, आप जा सकते हो खेल। बिल्कुल, और दूसरी बात ये कि एक्सपीरियंस हर तरह का लेना चाहिए, और अगर इस तरह ऑफर आती है और हम जाएंगे तो उधर का एक्सपीरियंस भी एक अलग होगा। और सबसे बड़ी बात मरीना से मैं एग्री करूँगी कि वो हमारे लिए बहुत ऑनर होगा कि हम अपने मुल्क की तरफ से जाएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे अपने मुल्क को। तो ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से साथ साथ ये जानना चाहूंगी, नैन और जवेरिया, अगर आपको बाहर जाना हो, इस तरह से कोई ऑफर आ जाए तो कोई फैमिली की तरफ से रोक टोक नहीं, आप जाने को तैयार हो? जी हम इसी एक टीम के साथ खेलते हैं, कुछ नए खिलाड़ियों के साथ भी खेल के देखें, तैयार हैं आप लोग भी? मुझे अभी रिसेंटली ऑफ़र भी हुई है ऑस्ट्रेलिया के क्लब से खेलने के लिए, और बहुत ऑनर की बात इसलिए क्योंकि आप पाकिस्तान, बीइंग अ पाकिस्तान प्लेयर, आपकी स्किल, आपकी टेक्निक, आपकी क्लास देखकर वो आपको इनवाइट करें, और आपका पाकिस्तान का नाम ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे बड़ा होगा, और पहली लड़की होंगी उस टीम के अंदर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, तो ये बहुत ऑनर की बात है। और इंशाल्लाह ये जितने भी स्टार्स यहाँ पे बैठे हैं इनको भी ऑफर्स आएंगी और ये भी जाएंगी, और पूरी सपोर्ट है हम सबकी फैमिली पूरी। जब वो पाकिस्तान इस सोसाइटी में खेलने के लिए, पाकिस्तान के लिए खेलने दे सकते हैं तो वाई नॉट वो ऑस्ट्रेलिया की अपॉर्चुनिटी को क्यों रिग्रेट करेंगे। ठीक है, जवेरिया क्या कहोगे? जी बिल्कुल, आज जिस लेवल पे पहुंची हूँ अपनी फैमिली की वजह से ही पहुंची हूँ, और ये मेरे साथ साथ उनके लिए भी बड़ी ऑनर की बात होती है।
हम एक बात करते हैं कि हम एक्सपीरियंस लैक करते हैं। हम तभी वो एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं जब हम जाके उनका हम तौर तरीका देखें, हम उनके बीच रह के क्रिकेट खेलें, तो वो एक्सपीरियंस हम जल्दी हासिल कर सकते हैं, बजाय हम एज अ टीम एज अ यूनिट होके हम खेलें। हम वहीं से सारा एक्सपीरियंस गेन्स करके हर इंडिविजुअल प्लेयर लाएगा तो ये टीम जल्दी इंप्रूव कर सकती है। चलें जी, मेरे साथ मौजूद हैं ये खूबसूरत सितारे, यही जगमगा रहे हैं। हमने क्रिकेट खेल इस पर बहुत कर ली, कुछ इनकी पर्सनल लाइफ पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। ईद की स्पेशल एडिशन न्यूज रूम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 6 खूबसूरत सितारे मौजूद हैं, खिलाड़ी मौजूद हैं, और खवातीन बैठी हों तो कपड़ों जूतों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। हमारी जब आप लोगों से बात हो रही थी कि हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो बहुत सी टीम मेंबर्स का था जी हम क्रिकेट किट में होंगे या इसी तरह से आएंगे, तो क्या आप लोग ज्यादातर रूटीन में क्रिकेट किट में रहना पसंद करते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो जो ग्रीन ब्लेजर है उसको पहनने की ख्वाहिश हमारी ख़त्म कभी भी नहीं हो सकती, तो हम लोगों को अच्छा लगता है अपने आप को वैसे रिप्रेजेंट करना। और ईद का मौका था तो इसलिए हम लोग नॉर्मल क्लोथ्स में आ गए, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ड्रेस हम लोग को ट्राउज़र शर्ट ही लगता है, क्योंकि हम लोग जिस तरह के स्पोर्ट्समैन होते हैं, ज़रा कैजुअल होते हैं सब, तो हम लोग को उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। आप मरीना क्या कहोगे, क्या कभी दिल करता है लड़कियां बड़ी झिलमिलाते जगमगाते, ईद है, तैयारी होती है, कोई तैयारी स्पेशल होती है ना ईद की, तो उसकी तरफ ध्यान जाता है या नहीं बस सिंपल और इस तरह के ट्राउजर शर्ट्स में ठीक है? डेफिनेटली जो ओकेजन्स होते हैं उन पे तो ऑब्वियसली करना ही पड़ता है, स्पेशली फैमिली तो बहुत ज़्यादा पुश करती है कि अब तो तैयार हो, जो आज तो जैसे ईद पे था तो मेरी बहन ने काफ़ी मुझे किया कि खुदा का वास्ता अब तुम किट में ना आ जाना, तो लेकिन नॉर्मली ये कि वही सना वाली बात है कि हम लोग अपनी किट में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, वही ज़्यादा इतना ज़्यादा चूड़ियाँ, कोई ज्वेलरी, कुछ इस तरह की तैयारी कुछ नहीं आप लोग करते? हम लोग की ज़्यादातर तैयारी रिस्ट बैंड होते हैं खेल के मैदान में हम जब बाजार जाते हैं, जैसे आप लोग जाओगे चूड़ी अंगूठियां ऐसी चीजें उठाओगे, तो हम लोगों की वो ज्यादा ध्यान होता है सॉक्स, जॉगर्स के साथ हमारे सॉक्स मैच हो, रिस्ट बैंड्स मैच हो रहे हो, तो हम लोगों की इस तरह की तैयारी होती है। आप लोग घर में क्या करते हैं? घर में भी आप ये जॉगर्स और रिस्ट बैंड्स में होते हैं? घर पे इतना टाइम ही नहीं मिलता, मसले जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें भी अपना एक शौक, मेन फोकस आप लोग ग्राउंड जो हमारे नॉर्मल कपड़ों की तैयारी है वो मेरी तो एटलीस्ट इंडिविजुअली मेरी अम्मी और मेरी भाभी वो लोग सब देख लेते हैं, मेरे लिए तैयार होती हैं चीजें, जब मैं वापस आती हूँ ये तुम्हारे ईद के कपड़े तुमने पहने, तो मुझे ज्यादा शौक अपने स्पोर्ट्स के गियर को। आपकी तैयारी कौन करता है? आप खुद कपड़ों पे ध्यान देते हो कि ये ड्रेस चाहिए, ये इन फैशन है, ये कट होना चाहिए, या बस बन जाते तो पहन लेते? मोस्टली तो मेरी बहन ही बना के रखती है नॉर्मली, कि वो खुद ही चूज करती है, क्योंकि मैं अगर चूज करना चाहूँ तो मेरा ज्यादा सिंप्लिसिटी वाला ही काम होता है, लेकिन ओकेजन्स के लिए वो ज्यादा करती है, और फिर उसके बीच में से चूज करके पहनना वो मेरे ऊपर होता है। अच्छा विस्मा, क्या जिस तरह ये लोग बात कर रहे हैं, ये तो रिस्ट बैंड्स तक हैं, जॉगर्स, बाकी सब घर वाले तैयारी करेंगे, आपको पता है फैशन क्या है, क्या इन है, क्या आउट है, उसके हिसाब से सोचते हो, कोई तैयारी करते हो? मुझे बचपन से शॉपिंग का बिल्कुल कोई शौक नहीं था, ना फैशन का। अम्मी मुझे चूड़ियाँ पहनाती थी बचपन में, तो मैं थोड़ी देर पहनती थी, उतार के मैं रख दी थी कि आप संभाल लें, तो अभी भी ऐसा ही है कि मैं थोड़ी देर बस तैयार हो जाऊंगी, लेकिन उसके बाद ज़्यादा देर नहीं मैं टिकती। तो वो अपनी खुशी से होता है कि वो भी अम्मा की फरमाइश पे? ज़्यादातर अम्मी की फरमाइश पे ही होता है, और बस शॉपिंग भी मेरी अम्मी करती ज़्यादातर, वो मुझे ला देती हैं कि आपने ये पहनना है, ये सारे कपड़े देख लो कौन सा अच्छा लगता है वो कर लो, मैं भी बस ज़्यादा नहीं शौक हूँ। जी सिद्रा, अब आप खुद कुछ करते हैं, फैशन पता है क्या इन क्या आउट, कौन सा कट चल रहा है, कौन से कलर्स इन है? मुझे आइडिया है क्योंकि मेरी बहनों को बहुत शौक है फैशन का, तो वो इस चीज को बहुत, वो भी आप शौक भी उनसे बोरो ही करती होंगी कि अच्छा क्या है आजकल फैशन में, पूछ तो वो शॉपिंग मेरी वही करती है, यानी कि जो फैशन चल रहा होता है वही लेके आती हैं, तो मैं जाऊं तो मुझे कुछ खुद पसंद नहीं करने देती, कहती है तुम्हारा सिंपल ही रहेगा तो हम भी पसंद करेंगे। जवेरिया बताइए, आप वहाँ कराची में क्या कोई कपड़े कभी खुद से आपने अपने लिए खरीदे हैं, कभी कोई सूट डिजाइन किया है, कुछ पता है क्या इन है क्या आउट है, या बस ट्राउजर शर्ट चलेगा, बाकी अम्मा कर दें तो कर दें? जी बिल्कुल, एक तो मैं शुक्र अदा करती हूँ, मेरे पास 2 बहनें हैं जो मुझे सब कुछ करके दे देती हैं। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप उस फील्ड में होते हैं, जब भी कहीं बाजार जाती हूँ तो प्रेफरेंस ट्राउज़र शर्ट्स ही होती है, जीन्स होती है, कहीं जहन में ऐसा नहीं होता कि कोई बुटीक से जाके शर्ट्स हम ले लें, तो बहनें कर के दे देती हैं। रख रखाव हमारे सारे लड़कियों वाले, लेकिन जो उसका एहतमाम करना होता है ना, वो मुश्किल फेज़ है हमारे लिए। अच्छा नैन, आप बताइएगा, आप क्या कपड़े खुद बनाते हो, नहीं बनाते? यहाँ भी अम्मा का ही किरदार है सारा, या कुछ शौक भी है ऐसा कि नहीं मैं यही पहनूंगी या मुझे इस रंग का कपड़ा चाहिए?
नहीं, वेल पहले मुझे इतना खास कोई शौक़ नहीं था, लेकिन अब मुझे ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ है। और अम्मी बहुत ज़्यादा नोटिस करती हैं इस चीज़ को कि ग्राउंड में जो करना है वो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन जब तुम घर पे आ गई हो या किसी ओकेजन में जाना है तो मेरी मर्ज़ी से हर काम करोगी। तो मैं कलर कॉम्बिनेशन और जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको नोटिफाई करके यहाँ से जाती हूँ। मेरी खाला और मेरी अम्मी जो है वो मेरी डिज़ाइनर है, और वो जो मैं कहकर जाती हूँ वो चीज़ें तैयार होती हैं। और अब मैंने मेकअप और ये हेयर ग्रूमिंग वगैरह भी करना सीख ली है, तो मैं अपने आप पे थोड़ा टाइम देती हूँ उस चीज़ के लिए। चलें जी नैन, आप सबसे मुख्तलिफ इनमें निकली कि आपने खुद पे भी कोई तवज्जो देनी शुरू की। तो सना, क्या शादियों पे तो अम्मा ही कहेंगी चलो चलना है, फंक्शन है, फैमिली फंक्शंस होते हैं, आप लोग तैयार नहीं होते? अब क्या करें, क्रिकेट की वजह से सारी शादियां तो मिस कर दी हैं, तो आदत है शादियों पे जाने की। मतलब कोई अगर कभी जाना पड़ जाए तैयार होते हैं, तो तैयार को ज्वेलरी पहनते होंगे? ऐसे नहीं, वो तो हम आपसे ऐसे बात करें, ऑब्वियसली जिस तरह बड़े ओकेजन्स होते हैं तो हम उसमें वी आर नॉट मिसफिट्स इन द सोसाइटी। हम लोग जिस तरह बाकी लड़कियां जाती हैं हम लोग भी इसी तरह तैयार होकर जाते हैं। लेकिन जहाँ आप शौक की बात कर रहे हो तो पैशन जो है वो हम लोगों को खेल का है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का। तो उसमें अभी इतनी चीजें हम लोगों को ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड करनी पड़ती हैं कि इन चीज़ों के लिए टाइम अभी मिलता नहीं। मैं इस पे भी बात भी करूंगी, लेकिन इससे पहले कि गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, जितनी मेरी आप सब लोगों से बातचीत हुई है उसमें आप सबकी माओं को खास तौर पर शुक्रिया अदा कहने की जरूरत है कि वो आपकी गैर मौजूदगी में आप लोगों के लिए कपड़े तैयार करके रेडी करके सब ठीक है, बेटी को ये कलर सूट करेगा, ये वो पहनना पसंद करेगी, अम्मा बहनें खाला मौजूद हैं, आप लोगों के सारे काम हो गए। तो मेरा ख्याल है फिर सलाम तो उन लोगों के कि आप लोगों के आधे से ज्यादा काम उन्होंने सर पे ले रखे हैं। अच्छा, मुझे ये कहिएगा मरीना, लड़कियों के पास शूज़ के बड़े कलेक्शंस होते हैं, ज्वेलरी के कलेक्शंस होते हैं, कोई ऐसा सिलसिला है कि जी हाँ ये शूज़ का एक कलेक्शन है, ये इस तरह के शूज़ पसंद हैं, फ्लैट पहनूंगी, हील्स पहनूंगी, इस तरह की ज्वेलरी, कुछ ऐसा या नहीं? शूज़ तो बहुत हैं लेकिन वो जॉगर्स ही हैं ज़्यादा। नॉर्मली ये होता है कि मुझे मतलब फ्लैट का ही शौक है, इतना ज़्यादा नहीं है। वो वही चीज़ है कि बहन के साथ जब शॉपिंग पे जाऊँ तो वो कह के ले लो ले लो ले लो, तो एक आधा ले लेती हूँ। लेकिन अदरवाइज बहुत ज़्यादा मतलब ज्वेलरी का या बहुत ज़्यादा उस तरह से नॉर्मली हील्स वगैरह लड़कियाँ ज़्यादा करती हैं, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्मल हद तक जो है वो डे टू डे लाइफ वाला वो शौक है। आपकी कोई वार्डरोब में ऐसी चीज के मतलब जॉगर्स हैं, मुझे पता है बिल्कुल मौजूद होंगे, बहुत से ट्राउजर शर्ट्स भी मौजूद होंगे, रिस्ट बैंड्स भी मौजूद होंगे, कुछ ज्वेलरी में कुछ बैंगल्स मौजूद हैं, कुछ इयररिंग्स खूबसूरत से, कुछ नेकलेसेस, ऐसा कुछ निकलेगा? ज्वेलरी का तो बिल्कुल कोई शौक नहीं है, वही बस अम्मी जो ला के रख दे वो है। शूज़ का है कि जो कपड़े पहने तो उसके साथ मुझे होता है कि शूज़ मैं अपनी मर्जी के जो अच्छे हैं, जो हील का कहीं पहनी होती है तो वहाँ पर भी मैं रखती हूँ अपने पास। सिद्रा, आपकी वार्डरोब में क्या कलेक्शन मिलेगा, ये सीधा ही पूछ लूँ आप? नहीं, इयरिंग्स वगैरह मैं करती हूँ पसंद, और शूज़ वगैरह का भी शौक है मुझे, तो मैं करती हूँ, ले लेती हूँ। सिंपल लोग हैं यार। मैं ये समझ गई हूँ कि आप सबकी वार्डरोब्स में जॉगर्स बेतहाशा मिल सकते हैं, कलरफुल सॉक्स मिल सकती है मैचिंग की, ट्राउजर शर्ट्स निकल सकते हैं, कुछ रिस्ट बैंड्स मिल जाएंगे, कैप्स भी मिल सकते हैं, आगे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, मुझे बताओ कि ग्राउंड में किस तरह का एनवायरनमेंट होता है? ऐसा ना जैसे आप लीड कर रहे हो, हम जब मेंस के मैचेस देखते हैं तो एक बड़ी जोरदार आवाजें लगाई जाती हैं, तो आप भी इसी तरह से शायद लाउडली अपने साथियों को आवाज देते होगे कि क्या करना है, ये जो कमांड देते होगे, वहाँ किस तरह की आप लोगों की आपस में केमिस्ट्री होती है कि आप तो याद हो गया अगर सना ने क्या आवाज दी है तो इसका क्या मतलब है, इस वक्त कैप्टन कितने गुस्से में? नहीं, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा तो मुझे करना ही नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा घूरना काफी होता है। डर जाती है आगे? मेरी जो फिलॉसफी है वो यही है कि आप रिस्पेक्ट देते हो तो रिस्पेक्ट मिलती है, तो उस तरह मेरी कोशिश होती है कि मैं रूड कभी भी ना हूँ एज ए कैप्टन। हाँ, लेकिन जब पाकिस्तान की चीजें ऑन स्टेक होती हैं तो हीट ऑफ द मोमेंट आपको कभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो वो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी काफी होती है इन लोगों के लिए। काफी ये बहुत डिसिप्लिन लड़की हैं और इनको अभी तक बहुत मुझे मजा आया अभी तक लीड करने का, और ऐसा कोई शिकायत नहीं हुई। जो टीम के लिए जिस वक्त कहा गया उन्होंने किया है, तो मुझे ऐसा कभी भी रूड नहीं होना पड़ा इनके साथ, और ऑटोमेटिक पे चीजें हैं, ऑटो पे हैं, ऑटो पे टीम चल रही है, ऑटो पे हो चुकी है। नैन, मुझे बताओ कि कप्तान ग्राउंड में क्या चाह रही है, क्या ये समझ में आ जाता है इशारे की जुबान जो ये सना बोलती है आप लोगों के साथ? आपको पता होता है कि अब सना ने क्या कहना और हमें क्या करना है? वेल, पहले बड़े उसको मसाइल होते थे, पहले बेचारी बहुत चीखती थी हम पे, और क्योंकि हमें भी ऑफ कोर्स बहुत सी चीजें पता नहीं होती थी। मैं चीखी तो तुम पे जरा बता रहा, चीखना इन सेंस के इधर हो जाओ उधर हो जाओ। अब ये कि हम काफी ज्यादा सालों से खेल चुके एक दूसरे के साथ, तो सिर्फ सना को ही देखते रहते हैं, बैट्समैन को छोड़े हम सिर्फ सना को ही देखते रहते हैं, हमने जाना किधर है किधर क्या होना है। और केमिस्ट्री की अगर बात करूँ आपको, तो केमिस्ट्री माशाल्लाह हमारी इतनी अच्छी है कि एशियन गेम्स में फाइनल खेल रहे थे बांग्लादेश हम लोग सब, और हमें बिल्कुल पता चल गया था कि अब हमारे हाथ से मैच चला गया और हम बिल्कुल हार चुके हैं और सिल्वर मेडल लेके शायद हमें जाना पड़ेगा। तो पूरी टीम साथ में रो रही थी, बॉलिंग कराते हुए रो रहे, फील्डिंग करते हुए रो रहे, इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी कि हम सब एक साथ रो रहे थे 11 के 11 अंदर।
अरे क्या आपने रोने की बातें शुरू कर दी। जवेरिया, कोई लम्हा अगर आप शेयर करना चाहो, जिस तरह बात करें, किस तरह आप एक दूसरे की बात समझ जाते हो, या कोई शरारत कोई आप शेयर करना चाहो, क्योंकि आप इकट्ठे होते हो, बाहर भी इकट्ठे बहुत टाइम गुजरता है, कोई शरारत या आपको याद हो, कोई जैसे अभी इन्होंने कोई रोने का ऐसी लम्हा छेड़ दिया हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ, तो कोई बात शेयर करना चाहो? शरारत तो हम लोग करते नहीं, क्योंकि हम सब बहुत शरीफ हैं। और बाकी जहाँ मैं पूछती हूँ, जी जी कहिए जवेरिया। जहाँ तक सना की अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, तो मेरे ख्याल में पहले सना को बहुत प्रॉब्लम होता था कि कब किसको क्या समझाना है। अब काफ़ी हद तक लड़कियों को समझ आ गया है कि कहाँ हमने गलती की, कहाँ नहीं की है, तो खुद ही हम वापस मुड़ के अपनी जगह पे चले जाते हैं। पता चल जाता है कि यहाँ हमने मिस्टेक कर ली है, भाई कट लो। चलो ठीक है जी, ये एक स्पेशल किस्म की लैंग्वेज भी जवेरिया ने बोली, कट लो। जब इनको ये समझ होती है कि क्या गलत करी, और ये भी कहा कि जी हम बड़े मासूम से लोग हैं, हम तो कुछ शरारत करते ही नहीं। ये वाकई सब इतनी मासूम है? आपको कोई ये जहाँ बिठा दिया बैठ गई, जहाँ खड़ा कर दिया वापस आई तो वहीं खड़ी हो? बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत उससे ये बहुत शरारती टीम है, ये बहुत शरारती टीम है। और नैन आब्दी, कानता जलील, निदा डार, ये टॉप है हमारे शरारत की लिस्ट में। और इनको किसी के सर तो नहीं शरारत डाल के चले जाते की और गायब? बिल्कुल करते हैं, और ये काफी बहुत शरारती टीम है, लेकिन शरारती है, बदतमीज नहीं है। और उसके हम लोग को बहुत, क्योंकि ऐसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ड्रेसिंग रूम्स में, आपकी टीम के अंदर, जो माहौल को अच्छा रखें। तो ये लोग काफी शरारती हैं। और जवेरिया की तो शरारत जब करती है तो पता भी नहीं लगता कि इसने की है, वो इसी शक्ल बना के बैठे थे मासूम सी, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। बिल्कुल, तो ये सब बड़े शरारती हैं, ये भी ऐसे ही कह रहे हैं। अच्छा, शरारत की बात होगी, अब जज्बाती भी आप लोग हो जाते होगे, घरों से दूर हो, शरारत करते हो, जज्बाती होते हो, एक माहौल भी आप लोगों ने अपने लिए बनाया होगा, कुछ अपने आप लोगों ने रूल्स बनाए होंगे, वैल्यूज हैं आपके साथ, किस तरह इस पूरी चीज को लिफ्ट किया? जाहिर बात है 10, 11, 12 लोग मिलते हैं, एक टीम बनती है, और फिर एक टीम एफर्ट से काम होता है, और फिर आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड से सब लोग इकट्ठे हो गए, अब कई सालों से इकट्ठे काम कर रहे हो, किस तरह से इकट्ठे हुए, जेल इन हुए, और फिर एक पर्पस और एक मकसद के लिए आप ये सब कुछ कैसे बना और किस तरह लिफ्ट हुआ? कितना मुश्किल? इसको शुरू में बहुत ज्यादा मुश्किल है, जैसे नैन और जवेरिया भी जिक्र कर रहे हैं कि शुरू में समझना मुश्किल था, क्योंकि हम लोग बहुत छोटी एज में प्रोफेशनल लाइन पर आ गए थे, और एज सच उस वक्त स्पोर्ट्स प्रोफेशनल थी नहीं, तो कोई भी क्रिटिसिज्म होता था थोड़ा सा पर्सनल ले लिया जाता था, समझ नहीं आती थी। आप एक तरह से केस स्टडी करके बताए थे कि ओपनर ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, फास्ट बॉलर को ये नहीं करना चाहिए, तो उसको एट टाइम्स शुरू में पर्सनल ले लिया जाता था। लेकिन अब जिस तरह प्रोफेशनलिज्म आ गया, तो अब इनको समझ है कि वो एक केस स्टडी के तौर पे सिखाने के लिए बात हो रही है, समझाने के लिए बात हो रही है। तो अब प्रोफेशनलिज्म इस सेंस में भी बहुत आ गया है कि विद इन द टीम जब हम मीटिंग्स करते हैं, जब हम एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत करते हैं, हम एज सीनियर प्लेयर्स हम एक दूसरे को बताते रहते हैं, तो उसमें अब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आ गई है कि एक्सेप्टेंस आ गई है कि जब मुझ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो मैं उसको किस तरह इंप्रूव करूँ, तो इसी वजह से अब इम्प्रूव। ये प्रोफेशनलिज्म टीम में मौजूद है। मैं आपसे मुख्तसरन पैगाम जानना चाहूंगी आखिर में आकर के, ये आप सब लोग आज बैठे हो, हमने आपकी पर्सनल लाइफ पे भी बात की, खेल पे भी बात की, क्या पैगाम आप सोसाइटी को, हमें देखने वालों को देना चाहोगे? मेरा तो पैगाम एक ही है कि पाकिस्तान को हम सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी मुल्कों की निस्बत ख़ासतौर पे जो पाकिस्तानी ख़वातीन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन पाकिस्तान में ख़वातीन की है, तो हम लोग इनके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तो ख़वातीन को अपने आप एहसास होना चाहिए कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, माओं के तौर पे, बहनों की तौर पे, खुद प्रोफेशनल्स के तौर पे, हर फील्ड में उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस मुल्क को आगे बढ़ाने में, और उनकी सपोर्ट हमें बहुत चाहिए ताकि हम बाकी मुल्कों का मुकाबला कर सकें। आपसे पैगाम मरीना? मेनली मैं ये चीज़ कहूँगी अपनी क्रिकेट टीम के हवाले से कि जितने भी लोग हैं ऑब्वियसली देखें, क्रिकेट को समझें। हम लोगों की जितनी अचीवमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली हम लोग बहुत से सेक्रीफाइसेस करके हम लोगों ने ये अचीव किया, तो डेफिनेटली अगर कोई चीज़ प्रोग्रेस कर रही है तो इट मीन्स के उसमें सारा कुछ सही चल रहा है, और जीत हार ऑब्वियसली गेम का हिस्सा होता है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए बजाय इसके कि फ़ौरन ही जो है वो एक नेगेटिव कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ठीक, बिस्मा आप कहिएगा। ये कि जैसे हमारे पॉजिटिव टाइम में हमारे साथ बहुत देते हैं, ये कि नेगेटिव टाइम में हमारा साथ दें, और बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, कितना आसान सफ़र नहीं है। ये है कि कभी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कभी बुरा होता है, तो अप्स एंड डाउन होते हैं, लेकिन ये है कि सपोर्ट ज़रूर करें हम लोग को, ये हम लोग को सपोर्ट करें, और जो यानी कि हमारी ख़वातीन हैं वो जिस फील्ड में जाना चाहती हैं उनको उस फील्ड में जाना चाहिए, ना कि वो प्रेशर की वजह से रुक जाएं, जो वो खुद चाहती है वो जरूर करें वो काम। ठीक है, कराची, जवेरिया कहिए क्या पैगाम प्रोग्राम के आखिर में देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं औरतों के हुकूक के बारे में बात करना चाहूँगी कि अगर औरतें घरों पे और उनके पास हुनर है तो वो बाहर निकलें, क्योंकि पाकिस्तान को आप सबकी ज़रूरत है। गाड़ी किसी एक पहिए से तो चल नहीं सकती, सारे अगर निकलेंगे तो हम पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकाल सकते हैं। औरत में जो भी वो उसमें वो टैलेंट है, आया वो स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में वो कहीं जाना चाहती हैं आगे, जो भी उनमें टैलेंट है वो आगे आए और इस मुल्क को सर्व करें। ठीक है, नैन आब्दी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी?
इतना कहूँगी कि पाकिस्तान जिस मरहले से गुजर रहा है काफ़ी मुश्किलात में है, और जितनी भी छोटी छोटी खुशियाँ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, जैसे हमने गोल्ड मेडल दिया, इसके बाद आगे भी जितनी खुशियाँ हैं लोग उसको एक्सेप्ट करें, पॉजिटिव रहें। और जितनी भी लड़कियां मुझे सुन रही हैं, स्पोर्ट्स बहुत हेल्दी गेम है, ये आपको तौर तरीके सिखाता है, आपको इज्जत देता है, आपको डिसिप्लिन करता है लाइफ के अंदर। स्पोर्ट्स के अंदर आएँ, मुल्क को सर्व करें, और यंगस्टर्स ही हैं जो इस मुल्क के अंदर तब्दीली ला सकते हैं, जिस तब्दीली के नारे हम लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सना मीर, हमारे साथ ही मरीना इकबाल, बिस्मा मारूफ, सिवाज, कराची से थी जवेरिया खान और नैन आबदीन। सबका पैगाम भी आपने सुना, सब ने खास तौर पर खवातीन के लिए बात की जो कि मुल्क की 50% से ज़ायद आबादी है, उन्हें उनके हुकूक मिलने चाहिए और उन खवातीन को भी अपने हुकूक को समझना और उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जो आज खवातीन हमारे साथ मौजूद थी, ये हमारे मुल्क की सेलिब्रिटीज़ हैं, ये हमारे सितारे हैं, इनके लिए तवज्जो मीडिया को भी देने की ज़रूरत है, हुकूमतों की जहाँ जिम्मेदारी बनती है उन्हें भी इनके लिए काम करने की ज़रूरत है, इन्हें स्पेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सितारे जगमगाएंगे तो पाकिस्तान का नाम भी जगमगाएगा। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।